आप मोदी जी का राज में खुले खुले लोग घूम रहे हैं, कोई लड़कियां का, कोई औरतों का कोई ये नहीं है। तो मेरे मोदी जी आएंगे और कोई नहीं आएगा, हम लोग किसी को जानते भी नहीं हैं। अरे बनारस में तो चुनाव हो रहा है, तमाम नेता पूरी ताकत लगाए हुए हैं। कूड़ा आएगा, मान लीजिए कूड़ा भी बह के आएगा, हम उसको भी स्वीकार थोड़े ना करेंगे हम। जी इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में गठबंधन बनाई, तुम कूड़ा बता दी। मेरे लिए वो कूड़े हैं। मंगल पांडे, किदू पांडे सब है यार। इज्जत कीजिए आप लोग, किस चोर की इज्जत कर रहे हैं? देश पहले रखो ना, देश पहले रखो। हाँ? मोदी के आने की वजह से आतंकवाद दिख चुका है। विकास तो नहीं होगा, हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ तो विकास नहीं हुआ। आज बनारस का विकास हुआ है तो सब लोग बनारस। 2 मिनट शांत रहिए आप। 1 लाख के लिए देश को बेच दूंगा, 1 लाख के लिए देश को बेच दूंगा। आपको पता है महंगाई दर को बढ़ा के लोग 7.2% तक ले गए थे। मोदी जी से पहले, मोदी जी के आते ही जब कोरोना का काल चल रहा था तब भी गिरा था, 3.2% था। जब पूरे देश भर में बढ़ा हुआ था, महंगाई जब एकदम चरम सीमा पे थी, तब भी हमारे देश में गिर के 3.2% पे। आप ये स्टैट्स गूगल पे सर्च कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। चुनावी यात्रा है और आखिरी चरण चुनाव का है और मैं काशी में मौजूद हूँ। काशी से ही 2014 में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार चुनाव लड़ने आए और काशी की इसी गंगा के तट पे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ना मुझे किसी ने भेजा है, ना किसी ने मुझे बुलाया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और गंगा जैसे ही माँ गंगा के बुलावे पर मोदी यहाँ से चुनाव लड़े, उसके बाद 19 का चुनाव भी आया और प्रधानमंत्री 19 में भी यहाँ से जीत कर दिल्ली पहुंचे। लेकिन 24 के चुनाव में क्या होना है, क्या जनता सोच रही है? यहां पर लाखों श्रद्धालु, मैं कहूंगा, घूमने के लिए देश के कोने कोने से आते हैं। लेकिन कितनी बदली उनके लिए काशी, कितना बदला उनके लिए ये बनारस। और आखिरकार अब की बार यहां की जनता और खासकर जो श्रद्धालु बाहर से घूमने आते हैं उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं। 24 में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि 24 में बदलाव करें और मोदी नहीं तो किसी और चेहरे को इस बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। कुछ लोग हैं, यहाँ से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, सुनीता सोनी। तो यानी कि आप बनारस की ही रहने वाली हैं? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए, 14 में आप लोगों ने प्रधानमंत्री को जिताया, 19 में आप लोगों ने पीएम साहब को जिताया, लेकिन 24 में मन है या फिर लगता है कि नहीं, 2 बार तो हो गया, आप तीसरी बार किसी और को मौका दे दें? 2029 तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि 2014 से लेके जो उन्होंने काम किया है हमारे बनारस क्षेत्र से लेके बाहर विलेज तक, उन्होंने हर चीज़ को एक बनारस को देखने लायक बना दिया है। उसके पहले की चीज़ें उठा के देख लीजिए, किसने क्या किया है ये तो सभी को पता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है वो भी पूरी जनता, पूरा बनारस, सभी लोग देख रहे हैं। यानी आप चाहती हैं कि बनारस बदलता हुआ आपने देखा है, इसलिए तीसरी बार मोदी को ला रही हैं? एकदम बनारस बदला है और सबसे बड़ी चीज़ है, हम महिलाओं को सुरक्षा मिली है। आज रात के 12-1 बजे भी बाहर निकल जाते हैं ना, तो ये खौफ नहीं रहता है कि कोई आएगा और बदतमीज़ी करेगा। ये चीज़ें कहीं से भी रत्ती भर भी नहीं है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को जो सुरक्षा दिया है, हम लोगों को जो एक सम्मान दिया है, वो इसके पहले नहीं था। तो आपने कहा कि सुरक्षा सम्मान तो मिल गया, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रही है, पूरे देश में घूम रही है। वो तो कह रहे हैं ठकाठक 1 लाख रुपए लो, इस बार मोदी को हराओ, हमसे 1 लाख ले जाओ, इस बार मोदी को हटाओ, हमसे 8,500 रुपए ले जाओ। ठकाठक खटाखट नहीं चाहिए पैसा। देखिए, पता है, जो लालची होंगे वो पैसे पे बिक जाते होंगे। और हमारा ये बनारस है और 2029 तक हमारे मोदी जी ही आएंगे, चाहे वो 1 लाख दे, चाहे 50 लाख दे, लेकिन मोदी ही आएंगे। मोदी को ही लाना है, एकदम उन्हीं को लाना है। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता सोनी है। अच्छा, है ना? यहीं की रहने वाली हैं? यहीं की रहने अच्छा, वाली। ये बताओ, कितना बदला तुम्हारी नजरों में ये काशी? बहुत बदला हमारे नजर में काशी। अब मोदी ही आएंगे, मोदी थे, मोदी ही रहेंगे। नहीं चाहती कि इस बार बदलाव कर दें? नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि इस बार बदलाव। बस हम मोदी को ही चाहते हैं। मोदी को चाह रही हैं? बस। दीदी प्रणाम। अत्र नार्या पूज्यते तत्र देवता निवसते, अत्र नार्या ना पूजते तत्र देवता ना निवसते। मोदी जी नारियों का पूजा करते हैं, मोदी जी नारियों को सम्मान देते हैं, हम लोगों को सम्मान मिला है। और कितने भी गठबंधन बांध ले, लेकिन पूरी गठबंधन टूट जाएगी, एक मोदी आएंगे। फेविकोल का जोड़ लगा है गठबंधन में? कुछ नहीं लगेगा, फेविक्विक भी लग जाए वो भी टूट जाएगी। वो कह रहे ठकाठक 1 लाख रुपया लीजिए, खटाखट है 8,500।
जिसको आँख में पट्टी बंधी रहेगी ना वही नोट लेगा, और जिसकी आँख रतौंधी नहीं हुई होगी वो पैसा नहीं लेगा, वो लालच में नहीं आएगी। तो मन नहीं है। हम मोदी जी को लाए हैं, मोदी जी को लाएंगे, हम लोग हर समय मोदी ही रहेंगे। अरे राहुल भैया तो कह रहे हैं अब की बार हटाओ। वो देखिए कौन हटता है, वो तो समय बताएगा, वक्त बताएगा। प्रियंका दीदी, ममता दीदी, अरविंद केजरीवाल तमाम लोग तो रहे सपा और कांग्रेस सब तो गठबंधन बनाया है, कौन नहीं बनाया। हाँ, मेरा नेता सही है तो सही रहेगा। अरे आपके कहने से नहीं है। चलिए इधर बात करेंगे, इधर बहस नहीं करेंगे, महिला से बहस नहीं करनी चाहिए। आप बताइए क्या नाम है आपका? इंदु पांडे, मैं बनारस। कहाँ से आई हैं आप? जी हम बनारस से आए हैं। बनारस की रहने वाली हैं? जी। चलिए कैमरा पे बहस करेंगे, कैमरा के पीछे कोई बहस नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? इंदु पांडे। इंदु जी बनारस की रहने वाली हैं। अच्छा ये बताइए, अब घाट पे घूमने आती हैं, पहले इस घाटों की स्थिति क्या थी और क्या आपको लगा कि बदलाव हुआ? भैया बहुत बदलाव हुआ है, जो बदलाव हुआ है हम लोग देखे अपने आँखी से। इतना बदलाव हुआ है कि उतना बदलाव पहले जो मंत्री होंगे चाहे जो भी होंगे इतना बदलाव नहीं था। छेछड़ाई था, इतना था कि घर में से बेटियां बाहर नहीं निकल पाती थी। अब मोदी जी का राज में खुले खुले लोग घूम रहे हैं, कोई लड़कियां का, कोई औरतों का कोई ये नहीं है। तो मेरे मोदी जी आएंगे और कोई नहीं आएगा, हम लोग किसी को जानते भी नहीं हैं। अरे बनारस में तो चुनाव हो रहा है, तमाम नेता पूरी ताकत लगाए हुए हैं। कूड़ा आएगा, मान लीजिए कूड़ा भी बह के आएगा, हम उसको भी स्वीकार थोड़े ना करेंगे। हम जी इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में गठबंधन बनाई, तुम कूड़ा बता दी? मेरे लिए कूड़े हैं। कूड़े हैं? जी जी। अच्छा, डस्टबिन में जाएंगे, कचड़े में जाएंगे। ठकाठक 1 लाख देंगे। राहुल भैया क्या करेंगे? बोतल मार के सोएंगे कहीं, और क्या करेंगे? बोतल मार के? अरे वो पीते उते नहीं है। अरे वो कौन जानता है उनको? हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जय श्री राम को जानते हैं। उनके नारा लगाएंगे वही आएंगे। अच्छा जी। दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया। कहाँ से आई हो? डाफी से। यहीं की रहने वाली हो? अच्छा ये बताओ, मोदी को हराओगी कि क्या करोगी? अरे नहीं, मोदी जी को कैसे हराएंगे बाबू, बताइए। इतना अच्छे जगह पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं मोदी की वजह से ना। तो वो तो कह रहे हैं मोदी को हराए दो। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? नाम गिनाए। राहुल भैया, प्रियंका दीदी, डिम्पल भाभी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल। तो उन लोग का वही काम है ना बाबू, जिसका जो काम रहेगा वही करेगा। उन लोग का वही काम है। और जनता का क्या काम? जनता का काम है मोदी जी इतना विकास करे, हमारे बनारस के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। अच्छा देखिए, जनता है और पीछे माँ गंगा की अविरल धारा बहती हुई नजर आ रही होगी। और जनता आखिर मोदी को क्यों चाहती है, क्या लग रहा है? हाँ देखिए कहाँ से आवाज आई, क्या नाम है? मोदी बिहार से। बिहार? नीतीश बाबू? हाँ नीतीश बाबू। वो तो उनके लिए बोलते दल बदलू है, तुम बदल जाए। 1 लाख रुपया देख नहीं बदलेंगे। 1 लाख? मोदी 1 लाख राहुल गांधी? मैं 10 लाख लूंगा। मोदी बदलेंगे नहीं जी? नहीं कभी नहीं। अच्छा मोदी है तो सब चीज मुमकिन है। मोदी को ये समझिए, अखिलेश यादव एक साथ हो गए, राहुल भैया एक साथ हो गए, तेजस्वी लालू के बेटा लालू जी कह रहे हैं मोदी का परिवार ही नहीं है। बात कभी भी अकेला चलता है। हाँ। एक सवाल का जवाब दीजिए, मोदी नहीं तो कौन? किसको आप इस लायक समझते हैं कि देश को संभाल पाएगा? मोदी नहीं तो राहुल गांधी, मोदी नहीं तो अरविंद केजरीवाल, मोदी नहीं तो ममता दीदी। एक बात सच बताइए, सबका IQ है तो संभाल पाएंगे देश को? आपको पता है पिछले हो यार, 1 लाख रुपए ठकाठक मिलेंगे, कहाँ तुम बोल रहे हो मोदी मोदी? 1 लाख के लिए देश को बेच दूंगा। 1 लाख के लिए देश को बेच दूंगा। आपको पता है महंगाई दर को बढ़ा के लोग 7.2% तक ले गए थे। मोदी जी से पहले, मोदी जी के आते ही जब कोरोना का काल चल रहा था तब भी गिरा था, 3.2% था। जब पूरे देश भर में बढ़ा हुआ था, महंगाई जब एकदम चरम सीमा पे थी, तब भी हमारे देश में गिर के 3.2% पे। आप ये स्टैट्स गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो ये फैक्ट है कि हमारे देश को बहुत अच्छे से हैंडल किया जा रहा है। कितना पढ़े हैं आप? मैं अभी 12th पास हूँ एंड अभी पास हो, बीटेक करने जा रहा हूँ। आपको पता है राहुल जी कहाँ से पढ़े हैं? नहीं पता है। विदेश, बाहर से। वो कह रहे हैं कि मोदी हटाओ, मोदी देश बेच रहे हैं। जब देखो तब तो विदेश भाग जाते हैं, जब देखो तब तो विदेश भाग जाते हैं। देश में रहे कम है वो। अच्छा। और ये बताइए कि राहुल जी ने क्या किया देश के लिए? राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई देश के लिए। क्या कर लिया चला के? भारत जोड़ो नया यात्रा चलाई देश के लिए। क्या कर लिया चला के? यात्रा चलाने का कोई मोटिव होना चाहिए। कोई मतलब कि एक कोई काम करता है, कोई सरकार का काम करता है, यानी कि इतनी सारी योजनाएं चलती है, तो कोई एक उसका वो होता है कि ये बीच मौजूद हूँ। मैं कहूँगा कैमरामैन को पीछे भी जरा दिखाए कि देखिए ये भीड़ है और यहाँ पर जनता
जनार्दन इस वक्त मौजूद है और आखिर होना चाहिए, बिल्कुल बात करेंगे, रुकिए सबसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस बार, क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए या फिर लग रहा है कि नहीं तीसरी बार मोदी को एक बार दोबारा गद्दी पे देख ले? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी काशी की धरा पे आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे बनारस के यशस्वी सांसद माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया है वह बहुत ही सराहनीयपूर्ण कार्य किया है। और यहाँ के पहले उनके प्रधानमंत्री के पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। आज के तारीख में चौड़ी सड़कें, अच्छी घाट और अच्छी बिजली, अच्छे साधन, महिलाओं को जो उन्होंने 33% का आरक्षण दिया है बहुत ही सराहनीय है। और महिलाओं को जो सम्मान मिला है आज के पहले किसी भी शासनकाल में नहीं मिला था। और आज जो एनडीए गठबंधन घूम घूम के जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी घूम रही है और एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता घूम रहे हैं वो घूमते ही रह जाएंगे, हवा में कूड़े की तरह उड़ जाएंगे। उनको कोई जमानत जब्त हो जाएगी, उनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। भैया कह रहे हैं कि गठबंधन की जमानत जब्त होने वाली है, क्या लग रहा है? वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी की कुर्सी ठक ठक हिल रही है। और मोदी जी से बड़ा नेता कोई है ही नहीं। हम लोग को किसान सम्मान निधि जो 2000 रुपया मिलता है वो किसी सरकार में नहीं मिला, खाली मोदी जी के सरकार में मिला है। आज तक किसी सरकार में नहीं मिला। और जितना भी सड़क, जितना भी मार्ग हुआ, जितना भी जो भी हुआ है सब मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हर हर मोदी गंगम मोदी। 2000 मिला है, 2000 मिला है, लेकिन वो राहुल भैया कह रहे हैं ठकाटक खटाखट 1 लाख मिले। राहुल जी जो कह रहे हैं खटाखट खटाखट, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वो टकाटक काम कर रहे हैं। विकास पे विकास, विकास पे विकास, विकास पे विकास। आप जहां खड़े हैं हमारे पीछे माँ गंगा बह रही है, विकास की धारा बहाए पड़े हुए हैं। तो वो टकाटक और ये खटाखट किए जा रहे हैं। तो भैया इस बार सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चल रहा है ठकाटक खटाखट, लेकिन जनता ठकाटक खटाखट पर क्या बोल रही है? इधर बात करेंगे, कुछ महिलाएं इधर आई हैं, इनसे बात करते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते सर। कहाँ से आई हैं आप? गोरखपुर से। गोरखपुर से। अरे भाई बाबा योगी आदित्यनाथ बुलडोजर वाले बाबा की बुलडोजर वाले बाबा। अब तो आप गोरखनाथ वाले बाबा बोलती ही नहीं होंगी। अब तो नहीं, बुलडोजर वाले हमारे बाबा तो वही बाबा हैं। अच्छा जी। अच्छा ये बताइए क्या है मन इस बार? सर अब की बार भी मोदी सरकार। अच्छा मन नहीं बदल रहा क्या? ना। क्यों नहीं मन बदल? ये जो देश के लिए करता है, हमें क्या है, हमें अपना सिर्फ पर्सनली नहीं सोचना है ना, हमें अपने देश के बारे में भी तो सोचना है। हम मोदी जी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हमारे देश को, तो इसे हम लोग तो हर बार चाहेंगे कि मोदी जी ही आए। यानी आपको नहीं नजर आ रहा कि जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भैया तो बेकार है सरकार, अब की बार बदल दो? नहीं, हम तो बस मोदी के बारे में बोलेंगे, वही आएंगे और वही आएंगे। चले आ रहे हैं घूमने जी भैया अभी वोट लेना तो चले आ रहे हैं। राहुल गांधी नहीं इसके दिखाई नहीं देते थे, तब प्रियंका के देखिए आए हैं। वो तो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा चलाई है। कुछ नहीं, सब फालतू है। कुछ नहीं। हाँ बोलिए जी, बाइट देना चाहते हैं, नाराज हैं। हम राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से आए और मोदी जी क्या दे दिया हमने, हमारे यहाँ चुनाव हो चुके हैं। अच्छा जी बिल्कुल। देखिए जनता जिसने वोट दे दिया उनसे भी बात कर रहे हैं और जिन्होंने नहीं दिया उनसे भी बात कर रहे हैं। इधर बात करेंगे, आप बताइए बहुत देर से क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ बदलाव तो हुआ है, परंतु ये नहीं कहूँगा कि मोदी जी के आने से ही वाराणसी बदला है, क्योंकि वाराणसी का इतिहास आज का नहीं है। और जिनका कहना है कि उनके आने से विगत 10 वर्षों में अब बदलाव देखी गई है वो पूर्णतः सत्य नहीं है। आप भी ऐसा नहीं कि वाराणसी पहली बार आए होंगे, आप पहले से भी आए होंगे, आपको क्या बदला? तो यहाँ पर लोगों ने बताया कि जिस घाट पर आज महिलाएं घूम रही है, जिस घाट पर आज टूरिस्ट घूम रहा है, इसी घाट पर गंजेड़ी नशेड़ी घुमा करते थे। इसी घाट पर शाम होते ही ये बहनें आने से कतराती थी। जो मुझे यहीं के लोगों ने, मैं दिल्ली रहता हूँ, जो मुझे यहीं के लोगों ने बताया, इसी घाट पर ये पीछे बेटी खड़ी है, ये बहन खड़ी है, ये शाम को आना पसंद नहीं करती थी। क्या यही लोग बता रहे हैं कि बदलाव हुआ है? क्या कहेंगे इसी घाट पर आप लोग? गोबर रहता था, यही घाट पे इतने लोग कमाई कर रहा है। हर लोग आजादी से कमा रहे हैं। एक एक झाल मुड़ी बेचने वाले 1000 रुपए लेके जा रहे हैं। और रोजगार ही नहीं है। रोजगार है क्यों नहीं? सभी लोग बिना रोजगार का खड़ा है। आज के समय में लड़कियां जीन्स पहन रही हैं या सूट पहन रही हैं या मिनी स्कर्ट पहन रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि मोदी सरकार में देखिए एक प्रधानमंत्री घाट बदले तो उसे नहीं चलता है। हर देश में हर गांव का विकास हो तब जाके होगा। एक मुख्यमंत्री सफाई में डांस भी करवाते थे, उनके बारे में बता दीजिए, बताइए थोड़ा इनका। भैया विकास आपको नहीं, अटल टनल, रोहतांग टनल, फुलवरिया 4 लेन, चौका घाट ब्रिज भाजपा रख लिया यार। भाजपा रख लिया। कहाँ रख लिया भैया? पहले 2004 के
थी? पैसे 2004 के पहले पेट्रोल डीजल की संख्या कितनी थी? 2014 में फांस चुका यार, फांस चुका। LIC 2 मिनट सही है, अभी सही है। पहले सुनिए, LIC को आपने दिवालिया घोषित कर दी। LIC को आपने दिवालिया घोषित कर दी। जॉब नहीं मिली अभी तक, 2 करोड़ नौकरी का वादा था अभी तक बात करें नहीं मिला भाई अभी तक। आप खाली पूरा पैसा बचा है। नौकरी नहीं हम मिली युवा है, पढ़ते हैं। IAS में अगला बंगाल में कहाँ बात कर रहे हैं भैया? बात किए थे 20 लाख तक नहीं दे पाए यार। आपका अरे स्टार्टअप योजना है, वेंडिंग जोन कहाँ है आप लोग? हर व्यक्ति से पेपर लीक हो रहा है। 2014 से पहले 2014 से पहले क्या आप लोग IAS थे? 2014 से पहले IAS थे, PCS थे, आप क्या थे? आप 2014 से पहले क्या थे? IAS थे। देखो भैया एंट्री करो, यहाँ एंट्री करो। क्या ना नौकरी नहीं देश अपने आबादी का 2.1% नौकरी अलॉट करता है और अपने देश की आबादी 140 करोड़ है। कितना लोगों को नौकरी वादा ना पहली ये वादा ना करें। नहीं जो काबिलियत वो भी करते हैं विरासत टैक्स लगाकर, वो भी पहले लगाते थे, वो भी सरिया लॉ लगाते थे, वो भी पर्सनल लॉ बोर्ड लगाते थे। गजब बात करते हैं। लोग अपने नौकरी देने के लिए लोग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, लोग अपना बिजनेस वादा सर ना करे ना, जोन बन रहा है कहाँ? मैं नौकरी दूंगा। भैया एक बार आप सब शांत हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विक्की कुमार पांडे है। अच्छा पांडे जी, कहाँ के? बलिया का रहने वाला हूँ सर। पांडे जी एक बात बताइए, चलिए बाग क्षेत्र से चंसे का हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करते हैं। अगर वहाँ मंगल पांडे किदू पांडे सब है यार। इज्जत कीजिए आप लोग, किस चोर की इज्जत कर रहे हो? देश पहले रखो ना, देश पहले रखो। हाँ, मोदी के आने की वजह से आतंकवाद गिर चुका है। विकास तो नहीं होगा, हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ तो विकास नहीं हुआ। आज बनारस का विकास हुआ है तो सब लोग बनारस। 2 मिनट शांत रहिए आप। पूरी सर्जिकल स्ट्राइक पर बालाकोट में जाकर वापस आ जा रहे। इनको क्या किसका सौ आया है? मृत्यु होने के बाद अग्निवीर में किसका सौ घर आ रहा? इसका जवाब